लोकल 3000 रन होना चाहिए। उसके बाद जब भी कोई आउटपुट आप काम करोगे आपको लोकल 3000 में यहाँ पे दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, जैसे ही ये कोड कंप्लीट होता है तो यहाँ पे बहुत सारे नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक के अंदर सोर्स, सोर्स के अंदर ऐप सी एस एस, ऐप जेएस, ऐप टेस्ट जेएस, इंडेक्स सी एस एस, इंडेक्स जेएस, बहुत सारे पैकेज जेएसएन, पैकेज लॉग जेएसएन, यहाँ पे बहुत सारे पैकेज जेएसएन के अंदर देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग वर्जन बताएगा, रिएक्ट का कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीजें यहाँ डिटेल रहती है। लेकिन आपको यहाँ कुछ भी टच नहीं करना है, किसी भी फोल्डर को आपको यहाँ पे टच नहीं करना। सिर्फ टच किस फोल्डर को करना है, सोर्स के अंदर जो भी फोल्डर है, इंडेक्स जेएस, इंडेक्स सीएसएस, ये सारी फोल्डर सिर्फ इस पे ही काम करेंगे और बाकी किसी पे कुछ टच करने या छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास, याद होगा हमने आपको जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए बताया था। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है, एडिट सोर्स ऐप जेएस एंड सेव टू रीलोड। अगर मैं ये आकर यहाँ पे ये डाल दूं, दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट क्लास, ठीक है, ये मैंने डाला। ये डालने के बाद देखिए आउटपुट आपको यहाँ पे दिख गया, दिखा, दिस इज माय फर्स्ट रिएक्ट क्लास, आ रहा है, यस दिख रहा है। अभी लोगो मैं चाहता हूँ लोगो रिमूव कर दूं, तो देखिए इस लोगो के अंदर इसको लोगो रिमूव कर दीजिए, डिलीट, देखिए लोगो भी रिमूव हो गया। ठीक है, और नीचे जो लर्न रिएक्ट ये आ रहा है, इसे भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये कर दिया जी मैंने, देखिए ये भी रिमूव हो गया। अब दिस इज माय फर्स्ट क्लास आ रहा है, ठीक है ना। यस अगर मैं ये हेडर भी ऐसे रिमूव करके देखता हूँ क्या होता है, ये देखिए ये रिमूव किया, नॉर्मल पेज आ गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जाकर एक h1 टैग लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, ये मैंने डाला, आ रहा है लिखा हुआ। तो अब जो यस भी सर काम करोगे ऐप डॉट जेएस में, देखिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं लोकल 3000 में आपको दिख रहा है। पहले हम क्या करते थे, ब्राउजर में जाके देखते थे, राइट, ये भी ब्राउजर है बट इस टर्मिनल के अंदर ये चल रहा है। तो आप जो भी काम करोगे लोकल 3000 में आपको आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई भी आप गलत कर दिया तो ये एरर दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी रिटर्न का इन हटा देता हूँ, ठीक, देखिए आपको यहाँ पे एरर फेच कर दिया इसने, है ना। यहाँ लाइन नंबर 5.3 रिटर्न इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ये सही से डिफाइन नहीं, ये आपको एरर दे दिया। अब मैं रिटर्न को आकर फिर से यहाँ पे जैसे ही एन डालूंगा तो देखिए ये आपको करेक्ट। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट फेज में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोड सही लिखना पड़ेगा। अगर आपका एक भी कोड गलत हुआ तो वो आपको लोकल होस्ट पे एरर दे देगा, राइट। एरर देने का मतलब है कि आप उसको रिजॉल्व करो, है ना, एज ए डेवलपर तो यही है। तो जी सर रिएक्ट जेएस का मेन काम क्या है कि ये कंपोनेंट बेस्ड होता है, अलग अलग चीजों का कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे जैसे नेविगेशन, फूटर, हेडर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बना के हम रख लेते हैं। जब भी जिस कंपोनेंट का यूज होता है हम उसको रीयूज करते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज कंपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, डिस्क्रिप्शन डॉट टीएक्सटी, ठीक है, ये मैंने बना दी। अब इसके अंदर पहुंचते हैं, व्हाट इज लिख देता हूँ ताकि ये इसमें सेव रहे, है ना। व्हाट इज कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट्स क्या होता है या कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट क्या होता है। पहला होता है कंपोनेंट डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या करता है, डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द यूजर के पार्ट को डिस्क्राइब करता है, ये क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, आपसे इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज कंपोनेंट, तो आप 2 लाइन में आंसर करना है। दे आर, क्या होता है, दे आर रीयूजेबल। कंपोनेंट जो होता है रीयूजेबल, एक बार हमने बना के रख लिया, जब भी मुझे उस कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है मैं उसको यूज करूंगा, रीयूजेबल। हाँ, एंड कैन बी नेस्टेड, नेस्टेड इनसाइड द अदर कंपोनेंट, ठीक। इसका कहने का मतलब है कि एक तो कंपोनेंट हमने बना लिया,
कंपोनेंट को बार बार रीयूज कर सकते हैं सेम कंपोनेंट पे, लेकिन उस कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को भी यूज कर सकते हैं। ये कंपोनेंट की खासियत होती है। करेक्ट। अब होता है एक, फिर एक आ रहा है टू टाइप्स ऑफ। अब कंपोनेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स कंपोनेंट्स आर। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर वन, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। पहला क्या होता है? स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है। दूसरा क्या होता है? स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। ठीक है जी, क्लियर। ये अभी बेसिक क्लासेस है, तो ये सब आपको जानना होगा कि कितने टाइप्स के कंपोनेंट्स। टू टाइप्स का कंपोनेंट होता है, स्टेटलेस, सॉरी स्टेटलेस। ठीक है, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट। अब स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट आगे समझेंगे, स्टेट क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि हाउ मेनी टाइप्स कंपोनेंट्स? टू टाइप्स, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट और स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। ठीक है ना, टू टाइप्स का कंपोनेंट होता है। क्या होता है? स्टेटलेस कंपोनेंट और स्टेटफुल का। ठीक है। अब आता है कि अब एक स्टेटलेस फंक्शनल की बात कर रहा है। फंक्शनल मींस क्या? फंक्शन, क्लास, फंक्शन। और एक बात क्या कर रहा है? क्लास की, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये? फंक्शनल। फंक्शनल मतलब फंक्शन, क्लास, क्लास का मतलब। अब समझते हैं कि फंक्शनल क्या होता है और क्लास क्या होता है। पहले देख देते हैं फंक्शनल। ठीक है जी, फंक्शनल क्या होता है ये समझते हैं। सिंपल फंक्शन, सिंपल जावा स्क्रिप्ट फंक्शन लिख देते हैं। सिंपल जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। ये फंक्शनल क्या होता है? सिंपल जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया है जावा स्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है। सीधा फंक्शन लिखिए, फंक्शन का नेम और उसके अंदर जो भी लॉजिक है आप डाल सकते हो। सेकंड पॉइंट होता है इसका, फंक्शन क्या होता है? यूज फंक्शन कंपोनेंट एज मच एज पॉसिबल। यूज फंक्शन कंपोनेंट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद होता है एब्सेंस ऑफ दिस। याद है, दिस भी मैंने पढ़ाया, आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया था ना, है ना। हाँ, तो इसमें दिस, हाँ फंक्शन, इसमें दिस का कोई यूज नहीं है। एब्सेंस ऑफ दिस, विदाउट एब्सेंस दिस के ये फंक्शन कंपोनेंट काम करेगा। ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग स्टेट। सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखिए यहाँ स्टेटफुल, ये हम फंक्शनल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है? सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग स्टेट। स्टेट यूज नहीं होगा, विदाउट यूजिंग स्टेट फंक्शनल कंपोनेंट हमारा काम करेगा। ठीक है। उसको मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूआई। फंक्शनल कंपोनेंट क्या है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूआई। यूआई मीन्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है यूआई के लिए, कि यूआई कैसा आएगा, कैसे आएगा, कहाँ दिखाना, नहीं दिखाना। ठीक है। उसके बाद हमारा आया था क्लास। क्लास क्या होता है? हर में अलग अलग डिफिनेशन है। ठीक है, बट ये जावा स्क्रिप्ट मोर फीचर रिच, फंक्शनल से ज्यादा क्लास के अंदर पॉइंट से क्या है? मोर फीचर रिच। इसके अंदर ज्यादा फीचर है, ज्यादा रिच फीचर है, ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक होता है क्या है? मेंटेन देयर ऑन प्राइवेट डेटा स्टेट। ये प्राइवेट डेटा स्टेट को मेंटेन करता है क्लास जो है। हम आगे देखेंगे क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अभी हम डिफिनेशन को समझ रहे हैं, ये ज्यादा समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स यूआई लॉजिक। क्लास जो कंपोनेंट होता है, स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। पता है आप लोग को फिर भी पढ़ा रहा हूँ। मुझे सर्दी लग गई, मेरा पेट खराब हो गया। अभी 4 बजे से लेकर अब तक मैं ऑफिस से 3 बजे आया हूँ। 4 से लेकर अब तक 5-7 बार बाथरूम जा चुका हूँ। क्या बताऊं, मुझे सर्दी में हमारे लिए अरे तो कॉम्प्लेक्स सर आप यूआई। सर आप आराम कर लेते हैं, आज कोई नहीं मसला नहीं, नहीं। मैं तो रजाई वजाई ओढ़ के बैठा हुआ हूं, तो मैं सोचा चलो कुछ तो पढ़ा दूं। जी जी। ठीक है। कॉम्प्लेक्स यूआई लॉजिक, क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स यूआई लॉजिक, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स को हम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक इसके अंदर होता है
प्रोवाइड लाइफ साइकिल हुक्स। हुक्स होता है, एक हुक्स का कॉन्सेप्ट अभी नया आया है जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा अभी कि हुक्स क्या होता है। लेकिन ये क्या है, प्रोवाइड क्लास जो है एक हुक्स का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड लाइफ साइकिल हुक्स। ठीक है, ये हुक्स का एक क्लास के अंदर हुक्स मेथड आया है। ये लाइफ साइकिल मेथड को प्रोवाइड करता है हुक्स के अंदर कि क्या होगा। क्लास कंपोनेंट क्या करता है, और प्रोवाइड स्टेटफुल कंपोनेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे स्टेटफुल, ये स्टेटफुल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इससे पता है स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटफुल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। और कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, स्मार्ट कंपोनेंट। ठीक है, कंटेनर कंपोनेंट। ये दो तीन तरीके के कंपोनेंट को आपको प्रोवाइड कराएगा। क्या कराएगा, प्रोवाइड स्टेटफुल कंपोनेंट और स्मार्ट कंपोनेंट और कंटेनर कंपोनेंट। याद है यहाँ पे एक मैंने हुक्स की बात किया है, प्रोवाइड लाइफ साइकिल हुक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे व्हाट इज हुक्स, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है अक्सर व्हाट इज हुक्स। हुक्स क्या है, लिख दे रहा हूं मैं, हुक्स आर न्यू फीचर, न्यू फीचर प्रॉप proposal, proposal that lets you use state and other React feature without writing the class। ठीक है ना, ये हुक्स का एक जो कॉन्सेप्ट आया है। अभी हमने क्लास कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, कितने कंपोनेंट की बात करें, टू टाइप्स कंपोनेंट, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट और स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। ठीक है जी, हमें पता चल गया कि एक फंक्शनल कंपोनेंट था उसमें काम करना है, एक क्लास कंपोनेंट। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट अभी आया हुक्स। हुक्स क्या कर रहा है, ये क्लास को रिप्लेस कर दे रहा है। आपको क्लास कंपोनेंट पे काम करने की जरूरत ही नहीं, आप हुक्स के अंदर काम करोगे जिसमें क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको क्लास कंपोनेंट नहीं पढ़ना है, क्लास कंपोनेंट आएगा तभी हुक्स आएगा। ठीक है, तो यही लिखा है हुक्स आर न्यू फीचर प्रपोजल दैट लेट्स यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर विदाउट राइटिंग द क्लास। ठीक है, बगैर राइटिंग क्लास के आप क्या कर सकते हो, बताओ। हुक्स पर काम कर सकते हुक्स पर काम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग HTML क्या होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना क्वेश्चन व्हाट इज HTML, ठीक है, व्हाट इज HTML, ये आप लोग बता ही सकते हो। तो याद रखिए कि रिएक्ट के अंदर HTML को रिप्लेस करके क्या लाया गया है, JSX। क्या लाया गया है, याद रखिए JSX क्या है, HTML ही है। क्लियर, जावा रिएक्ट ने HTML को रिप्लेस करके JSX लैंग्वेज है। JSX का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ठीक है ना, ये देखिए व्हाट इज क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट XML, XML बोलिए इसको, XML एक्सटेंशन टू द जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, इसका हम सिंटेक्स से, आपको घबराना नहीं है कि JSX क्या है। ठीक है ना, मैं अभी सारा इसलिए बता दे रहा हूँ कि आगे जब मैं JSX लिखूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। JSX जस्ट लाइक HTML, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसलिए मैं जब वहां पे बोलूंगा कि मैं JSX लिख रहा हूँ तो घबराना नहीं है। JSX का मतलब मैं क्या लिखूंगा, HTML। ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा लेकिन वो HTML ही की तरह काम कर रहा है। राइट XML लाइक, XML का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, XML भी नहीं पढ़े हो आप लोग, XML का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेट, ठीक है, XML लाइक कोड फॉर एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट। ठीक है, ये होगा। JSX टैग है, टैग क्या होता है, JSX टैग्स हैव ए टैग नेम, एट्रीब्यूट एंड चिल्ड्रेन।
याद है कि हम जब HTML लिखते हैं तो उसके अंदर एट्रीब्यूट चिल्ड्रेन, मतलब पेरेंट, पेरेंट के अंदर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंदर चिल्ड्रेन बना सकते हैं ना। सेम इसके अंदर भी वो कॉन्सेप्ट JSX। ठीक है, ये जो JSX आने से क्या हो गया ना, काम इजी हो गया है, थोड़ा सा काफी इजी हो गया है। नेसेसिटी टू राइट रिएक्ट एप्लीकेशन, इससे रिएक्ट एप्लीकेशन बहुत इजी हो गया बनाना जब से JSX का कॉन्सेप्ट। देखिए ये लिख रहा है JSX मेक्स रिएक्ट कोड सिंपलर एंड एलिगेंट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सिंपल बना देता है। JSX के थ्रू अगर रिएक्ट लिख रहे हो आप तो इस कोड को बहुत ही सिंपल और एलिगेंट बना देता है, बहुत अल्टीमेटली एकदम बहुत मस्त। तो हम काम करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, JSX अल्टीमेटली transpilies to pure JavaScript which understood by the browsers। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा, व्हाट इज कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, क्लास, हुक्स क्या होता है, और व्हाट इज JSX। इसमें अभी जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट, स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट, और क्या है JSX। हुक्स तो हम बाद में आएंगे, बट वहां पे एक हुक्स का बात आ गई थी तो मैंने हुक्स के लिए आपको, ठीक है ना, बताया कि हुक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है इसमें प्रॉप्स और स्टेट। क्या होता है प्रॉप्स, वो अभी मैं डिफिनेशन इसलिए लिख दे रहा हूँ, प्रॉप्स आगे चलेगा तो आप कंफ्यूज मत करो। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रॉप्स, प्रॉप्स क्या होता है वो लिखे, उसका भी डिफिनेशन थोड़ा पढ़ लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट, क्या करता है प्रॉप्स का क्या काम है, प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट। ठीक है, सेकंड काम क्या है, ये फंक्शन पैरामीटर को पास करता है, फंक्शन पैरामीटर्स। ठीक है, तीसरा काम क्या है प्रॉप्स का, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है, इंग्लिश का मतलब बताइए, बोलिए। इम्यूटेबल मीन्स नॉट चेंजेबल। प्रॉप्स, जिसमें प्रॉप्स लग गया वो चेंज नहीं होगा, राइट। ठीक है, तो जहां भी हम प्रॉप्स की बात करेंगे तो ये समझ जाना कि ये कंपोनेंट, रुको जरा मैं चार्ज में लगा दूं, लैपटॉप बंद हो जाएगा। ठीक है जी, एक प्रॉप्स की बात हो गई, दूसरा एक होता है व्हाट प्रॉप्स, व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है ये समझना। ठीक है, एक प्रॉप्स और स्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉप्स और स्टेट को समझना। मैं इसलिए डिफिनेशन थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ लोगे ना, तो जब मैं प्रॉप्स और स्टेट बताऊंगा तो आपको समझ में, अच्छा प्रॉप किस लिए यूज हो रहा है, स्टेट किस लिए यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, स्टेट क्या होगा, नॉट चेंज हो इम्यूटेबल। सकता है। स्टेट इज मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट। यहाँ क्या लिख रहा है, प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट, और यहाँ क्या है स्टेट मैनेज विद इन द कंपोनेंट। ठीक है, समझ रहे हैं, विद इन और पास का मतलब क्या हो गया। स्टेट क्या काम करता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन बॉडी।
ये काम करता है। तीसरा काम स्टेट क्या करता है, स्टेट कैन बी चेंज्ड, स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस स्टेट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो ये है डिफिनेशन। स्टेट का कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट का, ये सारे डिफिनेशन आपको आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए और याद होना चाहिए, है ना, कि स्टेट है। अब होगा कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, स्टेट कह रहा है कि नहीं चेंज होगा, ये ठीक है ना। तो स्टेट को चेंज करने के लिए हम कुछ मेथड यूज करेंगे, तो सब आगे की चीजें हम देखेंगे। फिलहाल ये तो हमने जो एक टेक्स्ट लिख दिया है, ये देखिए आपका ये कोड जो है हमेशा रन कर रहा होगा। और हमने क्या किया, एक txt करके एक फाइल बनाया ताकि हमारा जो भी क्वेश्चन हम इसमें डालते रहें, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सबसे पहले चीज सिंपल app.js के अंदर जो हमने सारी चीजें रिमूव कर दी, उसको रिमूव करके, ठीक है, रिमूव करने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल के कुछ कंपोनेंट वगैरह कुछ भी टेक्स्ट करके आप लोग ट्राई करो। एक एक आदमी के जरा मैं स्क्रीन शेयर करो जरा आप लोग, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। पहले फैजान, फैजान को पहले करने दो ताकि कंफ्यूज हो, पता चला कुछ और ही डिलीट कर दिया आप लोग तो आपको एप्लीकेशन ही चलना बंद हो जाएगा। फैजान शेयर द स्क्रीन। हाँ ठीक है, गुड। फैजान रन कराइए, अब रिएक्ट जेएस को रन कराइए। मैं 2 बार बता चुका, मैं बताऊंगा नहीं, अब रन कराओ, आप कैसे करा, मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके npx ही था ना सर? हाँ सीडी, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी सीडी करके। आपके जी। प्रोजेक्ट का क्या नाम है पहले वो मुझे बताइए। अच्छा, जो डेस्कटॉप पे रखा है मैंने। नहीं नहीं, देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है माई हाँ, प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट। हाँ तो वो माई प्रोजेक्ट के अंदर आप इन करोगे तभी तो रन करेगा। जी ठीक। इंटर